साथ है, और वो जमीन और आसमान का खालिक वो एक है, वो भी हमारे साथ है। तो तुम एक एक कहकर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं, अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं, फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्त, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मेरी आपसे एक दर्दमंदाना अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अग़ियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड, 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राब उसको कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात, आपको आवाज आ रही है ना? बस काफी है, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की आवाज है, जिससे सब दुश्मन डरते हैं और परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 12 साल से बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर लीक होते रहता है। पेपर लीक हुआ, उस वक्त कोई देशद्रोही का इल्जाम उन पर नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हजारों लाखों परिवार के मासूम बच्चे जो गरीब परिवार से थे, आज वो परेशान हैं। कल नीट का रिजल्ट आया, मैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों को भी जानता हूं जो आज परेशान थे। उन्होंने कहा कि पहला एग्जाम हमने अच्छा लिखा, दूसरा इम्तिहान लिखने गए तो हमारे हौसले पस्त थे, हम बड़े परेशान थे। बताइए, इन मासूम बच्चों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कैसे मिलेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि वक्फ का काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया। उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुकार कर कहा
कि मोदी की सरकार ये कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बना रही है, दरगाहों और खानखाहों को छीनने के लिए बना रही है। आज आप देखते हैं कि संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है? क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर कोई जगह 70 साल से उस जमीन पर हम हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, अगर 70 साल से जिस जगह पर हम अपने सजदे अदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर, नया वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता मगर पुराना वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। तो नोटिस दी जा रही है। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीन कर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे, तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, हेलो 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 हेलो, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम हैं। हेलो, चलिए चलिए, अब काम चलाएंगे, कोई बात नहीं, काम चलेगा। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे कह रहा था कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है
कि हमको हर दरवाज़ा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको ख़त्म करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहां पर